चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे सामने बोर्ड पर बहुत सारे प्रिपोजिशंस लिखे हैं। इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, ऑफ, थ्रू, विया, बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, बिफोर, नेक्स्ट टू, आफ्टर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, अगेंस्ट, बियॉन्ड, अबाउट, अराउंड, अबव, ओवर, beneath, under, below, between, among, towards, beyond, against, during, while, across, around, about, in spite of, instead of, according to, along with, और ये कुछ और है, to, towards, amid, then, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है? कुछ ये प्रिपोजिशन नहीं है बट स्टिल वी हैव टू लर्न। इसमें ये प्रिपोजिशन है, ये प्रिपोजिशन है, लेकिन ये टू प्रिपोजिशन नहीं है। तो ये सारा सब कुछ अभी हम लोग देख रहे हैं विद इन 20 and 30 मिनट्स, और मैं चाहूंगा आपका 100% अटेंशन। मैंने कहा मैं स्कूल में हूं, बोलो इंग्लिश में, मुझे नहीं बोलना है, आपको बोलना है। मैं स्कूल में हूं, क्या कहेंगे बताइए आप? आई एम इन स्कूल। क्या कहेंगे आप? आई एम इन स्कूल। मैं कॉलेज में हूं, आई एम इन कॉलेज। मैं वहां जून में जाऊंगा, आई विल गो देयर नेक्स्ट ईयर इन जून। तो जो मंथ होते हैं ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सब के साथ भी इन लगता है। मैं आपसे सुबह मिलूंगा, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। मैं वहां 2002 में गया था, आई वेंट देयर इन 2002। जितने भी ईयर्स होता है 2002, 2003, 2005, सबके साथ इन लगता है। सो इन हर उस जगह यूज होगा जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अंदर है, मंथ की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, वहां इन लगाओ। लेकिन इनटू कहां लगाते हैं? जहां पर कोई चीज है और वो मोशन कर रही है, गति कर रही है। जैसे मान लीजिए आप एक कुएं में कूदे, तो कुएं में जब आप कूदोगे ना तो वहां पर गति होगी, मोशन होगी। जैसे आपने कहा मैं कुएं में कूदा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई जंप्ड इनटू द वेल। तो यहां पर ये जो इनटू है आपका, ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है कोई चीज अंदर गई है। आई जंप्ड इनटू द वेल, मैं कुएं में कूदा। सो दिस इज एक्चुअली इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? मैं। दूसरा, इनटू का मतलब होता है किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या आप इस पेन को पेंसिल में बदल सकते हैं? कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? क्या कहोगे बोलो? कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? तो आपने कहा हाँ, मैं इस पेन को पेंसिल में बदल सकता हूं। यस, आई कैन चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल। क्या कहेंगे बोलो? यस, आई कैन चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल। हाँ, मैं इस पेन को पेंसिल में बदल सकता हूं। तो चेंज इन पेन इनटू पेंसिल मतलब पेन को किस में बदलना? पेंसिल में। मान लीजिए कि आपके हाथ में आपने आइस क्यूब लिया और वो आइस क्यूब थोड़ी देर में है ना पानी में बदल गया। आप क्या कहोगे? द आइस क्यूब हैज चेंज्ड इनटू वाटर। द आइस क्यूब हैज चेंज्ड इनटू वाटर। तो चेंज इनटू वाटर क्यों बोला आपने? क्योंकि वो आइस क्यूब बर्फ से क्या किस में बदल गया? पानी में, इसलिए इनटू लगता है। विद इन वहां लगाते हो आप जहां पर टाइम ड्यूरेशन की बात हो। बोलना है मेरे साथ, सुनने से काम नहीं चलेगा। इस काम को 2 दिन में करो। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। फिर से बोलो एक बार सभी, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। एक बार फिर से बोलो सभी, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। तो विद इन मतलब क्या होता है? एक समय अवधि के अंदर की बात करें। ऐसे मैंने कहा ऑन मतलब होता है पर। जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी तरह स्थित है, मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज। मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन का जो नाम होता है उसके आगे भी ऑन लगता है। मैं वहां 2 नवंबर को जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन 2 नवंबर। आई विल गो देयर ऑन 2 नवंबर। ऐसे ही एट का मतलब क्या होता है? पर। एट का मतलब पर कब होता है? जैसे आपने कहा मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। क्या बोलेंगे आप? आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। तो वहां भी आप एट का उपयोग करते हैं। अपॉन कहां यूज करते हैं? जब कोई वस्तु कहीं पर है और वहां पर गति कर रही है। जैसे मैंने कहा बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। आप इंग्लिश में बनाएंगे चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री मतलब बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका अपॉन जो है यूज होता है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। जैसे आपने कहा मैं खंडवा से हूं, आई एम फ्रॉम खंडवा। मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं पटना बिहार से हूं, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। तो यहां पर ये जो फ्रॉम है, ये एक आप जहां से संबंधित हैं उसके लिए भी यूज होता है। जैसे आपने कहा मैं SNPG कॉलेज से हूं, सो आई एम फ्रॉम SNPG कॉलेज। तो जहां से आप जुड़े हैं वहां भी फ्रॉम लगता है, पहला यूज। दूसरा, जब कोई बीमारी का कारण बताते, कोई व्यक्ति किसी डिसीज से पीड़ित है तो वहां भी फ्रॉम लगता है। उसके पापा कैंसर से पीड़ित है, आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, तो फ्रॉम आपका कहीं से आ रहे हो वहां भी। जैसे मैं इंदौर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर।
मैं भोपाल से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम भोपाल, तो वहां भी फ्रॉम का यूज आपका होता है। तो फ्रॉम के बहुत सारे यूजेस हैं। इसके बाद है अगला बाय। बाय का मतलब भी से होता है, जैसे फ्रॉम का मतलब से हुआ, लेकिन ये बाय का मतलब से के अर्थ में कब निकलता है? जब आप किसी यातायात के साधनों की बात करें। जैसे मैं यहां ट्रेन से आता हूं, आई कम हियर बाय ट्रेन। एक बार बोलो मेरे साथ, मैं वहां प्लेन से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय फ्लाइट, बाय प्लेन। मैं वहां ट्रेन से जाऊंगा, प्लेन से नहीं जाऊंगा। आई विल गो देयर बाय ट्रेन, नॉट बाय प्लेन। सो दिस इज द थिंग। इसके बाद है विथ। विथ मतलब भी से होता है, मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन। ठीक है, आपने मान लीजिए एक सांप को मार डाला, मैंने कहा हाउ डिड यू किल द स्नेक, तो आपने कहा आई किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। आई किल्ड द स्नेक विथ स्टिक, मैंने सांप को किससे मार डाला? लाठी से मार डाला। तो विथ स्टिक मतलब क्या होता है? लाठी से। ऐसे ही सिंस मतलब से होता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स एंड सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जो भी आपका होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? से। ऑफ का मतलब क्या होता है? से। जैसे मैंने कहा मैं इंदौर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑफ इंदौर। जब कोई चीज कहीं से दूर हो, अलग हो, तो वहां फ्रॉम भी लगता है और ऑफ भी लगता है। जैसे आपने कहा वह छत से कूदा, तो ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरेस, तो आप ये भी कह सकते हो ही जम्प्ड ऑफ द टेरेस। तो ऑफ उस सेंस में भी आपका यूज होता है। साथ में ये ऑफ जो है ये आपका एडजेक्टिव भी है। ऑफ का मतलब बंद भी होता है। जैसे ऑन का मतलब क्या होता है? चालू। जैसे आपने कहा द लाइट इज ऑन, तो लाइट क्या है? चालू है। द लाइट इज ऑफ, लाइट क्या है? बंद है। द टीवी इज ऑन, टीवी चालू है, टीवी बंद है। तो जैसे इसका मतलब चालू होता है, वैसे इसका मतलब बंद होता है। तो ये ऑन कोई प्रिपोजिशन नहीं है, ये ऑफ कोई प्रिपोजिशन नहीं है। यहां पर प्रिपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। जैसे देखिए, ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। एंड द टीवी इज ऑफ, टीवी ऑफ है। अब मुझे बताओ ये ऑफ और ये ऑफ में क्या डिफरेंस है? आपको एक अलग ही डिफरेंस दिखेगा दोनों के बीच में, कि ये जो ऑफ है ये इस रूफ का संबंध इस व्यक्ति से बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रपोजिशन है। लेकिन जब आप कहोगे द टीवी इज ऑफ, तो यहां पर ऑफ का मतलब क्या निकल रहा है? बंद। द टीवी इज ऑफ, टीवी बंद है। दिस इज नॉट प्रपोजिशन। ओके, सो वी आर लर्निंग एक्चुअली प्रपोजिशन, जो कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताती है। इसके बाद है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से। अब ये कहीं से कोई चीज गुजरती जा रही है कहीं से अंदर। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान की फसल से आप निकल के जा रहे हो, तो आपसे मैं क्या पूछूंगा कि आप एक किसान की फसल से क्यों निकल के जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग थ्रू अ क्रॉप्स ऑफ अ फार्मर। मान लीजिए ट्रेन जो है किससे जा रही है? टनल से जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? अ ट्रेन इज गोइंग थ्रू अ टनल। इसका दूसरा मीनिंग के माध्यम से भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई डाटा भेजा, आपने वो डाटा जो है व्हाट्सएप की मदद से भेजा, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई सेंट सम डाटा थ्रू व्हाट्सएप, आई सेंट सम डाटा थ्रू ईमेल, आई सेंट सम डाटा थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम। जिसकी भी मदद से आपने भेजा वहां भी थ्रू का उपयोग होता है ना? तो थ्रू ऐसे यूज होता है। इसके बाद विया जो होता है ये टेक्निकल टर्म में यूज होता है। विया या वाया भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे वाया ब्लूटूथ, विया ब्लूटूथ, मैंने उसको कुछ फाइल्स ब्लूटूथ से सेंड की, आई सेंट हिम सम फाइल्स विया ब्लूटूथ। इसके बाद नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। भैया दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिसाइड में ई लगा है और बिसाइड्स में ई एस लगा है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाजू में, और इसका अपोजिट इसका होता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। आपने कहा मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। क्या बोलेंगे? बोलिए। देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। सो देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस मतलब मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है। सो देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। ये आपका बिसाइड ऐसे यूज होगा। दूसरा बिहाइंड मतलब होता है पीछे। मेरे घर के पीछे एक गार्डन है, सो देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई हाउस। बिसाइड माई हाउस घर के बगल में, बिहाइंड माई हाउस मेरे घर के पीछे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मेरे घर के सामने, बिफोर माई हाउस मेरे घर के सामने, अपोजिट माई हाउस मेरे घर के सामने। तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर तीनों का मतलब होता है के सामने।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। ये दोनों चीज स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों के मीनिंग सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों के उपयोग अलग अलग है। इसका मतलब भी के अलावा होता है और इसका मतलब भी के अलावा होता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि ये इंक्लूडिंग सिचुएशन को बताता है, ये इंक्लूडिंग सिचुएशन को बताता है और ये एक्सक्लूडिंग सिचुएशन को बताता है, इसलिए एक्सेप्ट लिखा है। देख लो आप। अब इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पेन है और आपने कहा कि मेरे पास इस पेन के अलावा और कोई पेन नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी पेन एक्सेप्ट दिस पेन। तो यहां पर इस पेन को आप बाहर कर रहे हो कि इस पेन के अलावा कोई पेन है ही नहीं मेरे पास। सो आई डोंट हैव एनी पेन एक्सेप्ट दिस पेन अपार्ट फ्रॉम दिस पेन, एक्सेप्ट दिस पेन या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पेन आई डोंट हैव एनी पेन। रवि के अलावा वहां कोई नहीं गया, मतलब वहां पर सिर्फ इकलौता रवि गया, बाकी कोई नहीं गया। नो वन वेंट देयर एक्सेप्ट रवि। क्या बोलोगे? नो वन वेंट देयर, नो वन वेंट देयर एक्सेप्ट रवि। एक्सेप्ट रवि मतलब क्या होगा? रवि को छोड़कर, रवि के अलावा वहां कोई नहीं गया। नो वन वेंट देयर एक्सेप्ट रवि। और अगर आपने कहा रवि के अलावा दो और लड़के वहां गए, तो रवि के अलावा दो और लड़के वहां गए, तो बिसाइड्स रवि, अब बिसाइड्स लगेगा, दो और लड़के को इंग्लिश में बोला जाएगा टू मोर बॉयज वेंट देयर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे टू मोर बॉयज वेंट देयर बिसाइड्स रवि। ये बिसाइड्स रवि को उठाकर आप लास्ट में भी रख सकते थे। तो आप इन दोनों सेंटेंस के बीच में अंतर देखो कि नो वन वेंट देयर एक्सेप्ट रवि एंड टू मोर बॉयज वेंट देयर बिसाइड्स रवि। तो रवि के अलावा दो और लड़के गए, तो रवि तो इंक्लूड है ही इसमें, लेकिन दो और लड़के वहां गए, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए बिसाइड्स लगता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है बिसाइड्स और एक्सेप्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सेप्ट का ही मतलब अपार्ट फ्रॉम होता है। अगर आपको एक्सेप्ट समझ में आया तो वहां अपार्ट फ्रॉम भी लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस चेयर आई डोंट हैव एनी अदर चेयर। इस चेयर के अलावा मेरे पास कोई दूसरी चेयर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के सामने। मैं आपके सामने हूं, आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू। ठीक है, मैं आपके सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो बिफोर यू और इन फ्रंट ऑफ दोनों का एक ही मतलब होता है। अपोजिट जो है, दो बिल्डिंग आमने सामने होती है, वहां यूज होता है। साथ में कोई व्यक्ति इलेक्शन में हो, जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा। मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा के अपोजिट है इलेक्शन में। तो जब दो व्यक्ति जिनके बीच में कंपटीशन है वो आमने सामने, तो वहां भी अपोजिट यूज होता है आपका। इसके अलावा आफ्टर का मतलब के बाद होता है। मैं वहां 2 दिन बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा सर लेटर क्या होता है? फिर लेटर का मतलब होता है बाद में। ये आपका एक एडवर्ब है। जैसे मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। मैं वहां बाद में जाऊंगा, आई विल गो देयर लेटर। तो ये लेटर एडवर्ब है। लेकिन आफ्टर जिसका मतलब होता है बाद में, ये के बाद में जिसका मतलब के बाद में होता है, ये आपका प्रीपोजिशन है। जैसे मैं 2 दिन बाद वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? आगे। जब जैसे मान लीजिए मैं ऐसा खड़ा और मेरे आगे राम खड़ा हुआ है, राम भी उधर ही देख रहा है जिधर मैं देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? राम इज नेक्स्ट टू मी एंड आई एम बिहाइंड राम। मैं राम के पीछे हूं और राम मेरे नेक्स्ट टू है। राम मेरे नेक्स्ट टू है मतलब राम मेरे आगे है, अगला है। ऐसे। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। मैं अपनी कंट्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आई कैन नॉट लिसन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट माई कंट्री। सो अगेंस्ट मतलब क्या होता है? के खिलाफ। अगेंस्ट क्या होता है? के खिलाफ। तुम्हें अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के खिलाफ भी जाना चाहिए अगर वो गलत है तो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स इफ दे आर रॉन्ग। यू शुड गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स इफ दे आर रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है से परे, से अलग। आपके थिंकिंग इस दुनिया से परे है। योर थिंकिंग इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। एक बार बोलकर देखो, आपकी थिंकिंग इस दुनिया से परे है। क्या कहेंगे हम? योर थिंकिंग इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड।
बियॉन्ड दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से परे। योर थिंकिंग इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, आपकी थिंकिंग इस दुनिया से परे है। उसका काम करने का तरीका हमारी समझ से परे है। हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड आवर सेंस। बियॉन्ड आवर सेंस मतलब हमारी समझ से परे है, ठीक है। तो दिस इज बियॉन्ड, जिसका मतलब क्या होता है, से परे, से अलग, ठीक है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सारी चीजें इजी हैं, आसान हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो अबाउट और अराउंड की बात करें तो अबाउट का मतलब के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ऐसे ही अबाउट का एक मतलब लगभग भी होता है। जैसे मैं वहां लगभग 10 बजे पहुंचा, आई रीच्ड देयर अबाउट 10 o'clock। तो वो लोग तो खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड ऑलरेडी, सो आई डिडंट आस्क देम फॉर डिनर, आई डिडंट आस्क देम फॉर फूड एंड ऑल। तो मैंने उनसे खाने के लिए नहीं पूछा। सो मैं वहां 10 बजे गया लगभग, आई रीच्ड देयर अबाउट 10 o'clock। वहां लगभग 10 लोग थे, देयर वर 10 people अबाउट, देयर वर अबाउट 10 people, वहां लगभग 10 लोग थे। तो अबाउट मतलब लगभग होता है। इसके बाद अराउंड का मतलब एक चारों ओर भी होता है और दूसरा लगभग भी होता है। अराउंड का मतलब भी यही होता है, लगभग, जो अबाउट का होता है वही। अप्रोक्सीमेट भी होता है ये, है ना, लेकिन वो एडवर्ब है अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा अपने चारों ओर देखो, सी अराउंड यू। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन का मतलब क्या होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है, ठीक है ना, घूम रही है। तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो दिस वर्ड अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, एंड सेकंड मीनिंग इज लगभग। आई कॉल्ड हिम अराउंड 10 o'clock। मैंने लगभग 10 बजे उसे कॉल किया। अबव एंड ओवर, इन दोनों का मतलब होता है के ऊपर। जब डिस्टेंस ज्यादा हो और अनइवन डिस्टेंस हो तो वहां अबव लगता है, जब डिस्टेंस कम हो और जस्ट ऊपर हो तो वहां ओवर लगता है। जैसे मैंने कहा कि आपके सिर के ऊपर, तो ओवर योर हेड आएगा, अबव योर हेड नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा आपके सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, अ फैन इज ऑन, या अ फैन इज रनिंग, अ फैन इज वर्किंग ओवर योर हेड, न कि अबव योर हेड आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे तारे आपके सिर के ऊपर हैं आसमान में, सो द स्टार्स आर अबव यू इन द स्काई। द स्टार्स आर अबव यू इन द स्काई। अबव यू मतलब आपके ऊपर, तो इस सेंस में। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज के साथ में भी अबव लगता है। जैसे आपने कहा कि शी विल गेट अबव 90% इन 10th क्लास। 10th वो 90% से ऊपर बनाएंगी, तो इस वे में हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद है बीनीथ, अंडर और बिलो। इन तीनों का मतलब होता है के नीचे। जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहां बीनीथ लगता है। जैसे पेन को अगर मैं किताब के नीचे रख दूंगा और मैं कहूंगा वेयर इज माई पेन, तो आप कहेंगे योर पेन इज बीनीथ द बुक। योर पेन इज बीनीथ द बुक क्यों कहा जाएगा बताइए? क्योंकि आपका जो पेन है वो बुक के नीचे है और बुक के बीच में और पेन के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए क्या कहा जाएगा? बीनीथ। इसके बाद है अंडर। अंडर कब कहना होगा? अंडर आप तब कहोगे जब कोई चीज किसी के नीचे तो लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इस पेन को अगर मैं टेबल के नीचे फेंक देता हूं और मैं कहता हूं वेयर इज पेन, तो आप कहोगे द पेन इज अंडर द टेबल। ठीक है, अंडर द टेबल। तो इस तरीके से, तो ये आपका अंडर होता है। इसके अलावा अंडर 18 आप यूज करते हो। अंडर 18 मतलब 18 के नीचे। मैंने कहा द स्टूडेंट्स हु आर अंडर 18 कैन नॉट कास्ट देयर वोट। जो स्टूडेंट अंडर 18 है वो अपने वोट कास्ट नहीं कर सकते, वो अपने वोट नहीं दे सकते। सो द स्टूडेंट हु आर अंडर 18 कैन नॉट कास्ट देयर वोट। तो इस तरीके से अंडर 18 मतलब 18 के नीचे और अबव 18 मतलब 18 के ऊपर। तो ऐसे यूज भी आपका ये होता है। तो अंडर बहुत ज्यादा यूज होता है। बिलो का मतलब होता है के नीचे। ये आपका रेशियो परसेंटेज में होता है। जैसे आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे। ऐसे ही आपने कहा उसके 80 के नीचे परसेंटेज आए, शी गॉट बिलो 80। अंडर 80 नहीं बोलोगे, बीनीथ 80 नहीं, बिलो 80। रेशियो परसेंटेज में बिलो लगाते हैं, दैट्स व्हाई। इसके बाद में टेम्परेचर में भी बिलो का यूज होता है। जैसे लास्ट नाइट द टेम्परेचर वाज बिलो 15। कल रात को टेम्परेचर जो था बिलो 15 था, मतलब 15 के नीचे था। ओके, एंड परसों रात को जो था डे बिफोर यस्टरडे, the temperature was the day before yesterday night the temperature was above 80। above 18 मतलब 18 के ऊपर था। बिटवीन और अमंग जो है दो वर्ड हैं जिनका मतलब होता है के बीच में। जब दो के बीच में बात होती है तो वहां बिटवीन लगता है, दो से ज्यादा के बीच में बात होती है तो वहां अमंग लगता है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर,
सीमा राधा और गीता के बीच में बैठी है, तो सीमा इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड गीता। बिटवीन राधा एंड गीता सीमा इज सिटिंग, तो सीमा दो लोगों के बीच में बैठी है। लेकिन वही सीमा मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है, तो हम क्या कहेंगे? सीमा इज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई जो ज्यादा है संख्या में उसके लिए अमंग, जो दो है सिर्फ उसके लिए बिटवीन। इसके बाद है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति। मैंने कहा तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। वो अपने काम के प्रति वफादार है, ही इज लॉयल टुवर्ड्स हिज वर्क, है ना। इसके बाद है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है से परे, से अलग। उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड मैं आपको प्रीवियस में समझा चुका हूं, अगेंस्ट भी आपको समझा चुका हूं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और वाइल का मतलब भी होता है के दौरान। अब ड्यूरिंग और वाइल में क्या डिफरेंस है? वाइल का उपयोग हमेशा वर्ब के साथ होगा। जैसे मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, खाना खाते वक्त, वाइल ईटिंग फूड। आपको खाना खाते वक्त मोबाइल सेल फोन यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट यूज सेल फोन वाइल ईटिंग फूड। आपको दौड़ते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर वाइल रनिंग। While walking, while running, you should not drink water. You should drink water by sitting or by standing. Okay, so this is actually while. While मतलब होता है के वक्त, वो आपके साथ लगता है। During कहाँ लगता है? के दौरान के सेंस में। जैसे आपने कहा मेरी छुट्टियों के दौरान मैं अपने अंकल के घर गया। During my holidays, I went at my uncle's home. बोलकर देखो, During my holidays, I went at my uncle's home. तो During my holidays मतलब मेरी छुट्टियों के दौरान। I went मैं गया at my uncle's home, मेरे अंकल के घर। So during my holidays, I went at my uncle's home. Across का मतलब क्या होता है? आर पार। क्या आप इस दीवार के आर पार देख सकते हैं? Can you see across the wall? तो आपने कहा हाँ मैं इस दीवार के आर पार देख सकता हूं। Yes, I can see across the wall. Yes, I can see across the wall. तो across मतलब क्या होता है? आर पार। दूसरा across का मतलब क्या होता है? सभी दूर। The news has spread across the nation. द न्यूज हैज स्प्रेड अक्रॉस द नेशन मतलब न्यूज जो है पूरे नेशन में, पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे राष्ट्र में फैल गई है। तो ऐसे अक्रॉस का एक मतलब ये भी होता है। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर, ये मैं आपको बता चुका हूं, अबाउट भी बता चुका हूं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। मैंने कहा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, वो अब में आईएनजी लगेगा। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड। एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वो पढ़ाता नहीं है। ही डज नॉट टीच इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। पैसे होने के बावजूद भी वो पैसे खर्च नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे जो है वस्तु है इसलिए उसके साथ हैविंग लगेगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डज नॉट स्पेंड। ठीक है, ऐसे ही वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर। सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलना चाहिए। Instead of making sentence, you should speak sentence. You should speak sentences instead of making sentence. ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का के की। मैंने कहा रवि का व्यवहार, सो द बिहेवियर ऑफ रवि। इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल। ठीक है ना। तो जहां भी ऑफ लगता है, ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की। मैंने कहा निशा का नॉलेज ऑफ निशा, यू नो, या निशाज नॉलेज भी आप कह सकते हो। तो ये ऑफ वैसे यूज होता है। इसके अलावा मेड ऑफ होता है। मेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बना होना। जैसे मैंने कहा दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये पेन प्लास्टिक का बना है, ऐसे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, इस रिसर्च के अनुसार। कभी भी अकॉर्डिंग टू मी मत बोला करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो है वो किसी रिसर्च के अनुसार आप जब बोलते हो तो होता है। और आप जो बोलते हो कोई रिसर्च के आधार पर नहीं बोलते हो, आप अपनी खुद की पब्लिक ओपिनियन देते हो, आप अपनी खुद की पर्सनल ओपिनियन देते हो। सो पर्सनल ओपिनियन के साथ में अकॉर्डिंग टू यूज नहीं होता है। सो आप ये कह सकते हो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज गुड, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नासा, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो ऐसे जो है अकॉर्डिंग टू आपका के अनुसार के सेंस में यूज होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि भाई आप सभी को ये सारे के सारे जितने भी प्रिपोजिशंस हैं ये आपके दिमाग में फिट हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि चीजें क्या है। एंड प्रिपोजिशंस आर नॉट वेरी टफ इफ यू आर practicing them and if you are learning them properly, then you can have a good command. So just practice them and have a good command.